नमो हरिभूषाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायां नमो लोये सव्यसां मंगलं भगवान् वीरु मंगलं गौतमं मंगलं कुंद कुंदाधो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंद समय सार अधिकार समय सार अधिकार देशाश्री कल अपने गुनगुन के अमृत समाप्त हो गया। अभी अपन देखते हैं कल से क्या लेंगे। आज तो जाननार जनाए छे का बोल लेते हैं एक खुद वैसे का ही है जाननार जनाए छे। इसमें 464 नंबर का बोल है जाननार जनाए छे कि प्रवचन सार गाथा 144 માં અનુભવમાં क्या अटके छे अटक निकळीने अनुभव थाय तेना माटे आ गाथा आपने विचारीए। बोले अनुभव करने में अटक कहाँ है और वो अटक निकल के अनुभव कैसे होए, ऐसी ये 144 नंबर की गाथा प्रवचन सार की। प्रवचन सार की 144 नंबर की गाथा है कि अनुभव होने में अटक क्या है, बाधा क्या है और बाधा निकल के अनुभव कैसे हो। हवे पूज्य गुरुदेव ना उदय पछी गुरु भक्त एम तो न कहे कि देह मारो अन्य राग मारो छे। अंदर अभिप्राय में ए शल्य होय ए बात जुदी छे पण भाषा तो फेरव कि हूँ जाननार छू, हूँ गायक छू, हूँ चैतन्य छू, हूँ चैतन्य छू, हूँ चेतनार छू, हूँ देखनार जाननार चैतन्य आत्मा छू। पर पदार्थ मने जनाता ज नथी, मने जाननार जनाय छे। एवा परोक्ष ज्ञान में पण हजू जीव आयो नथी तो प्रत्यक्ष आयो नथी तो प्रत्यक्ष क्यांथी थाय शू कह्यो फरी बार कि आ आत्मा अनुभव करवानी कला संतो जाहिर करे छे। क्या कह रहे हैं देखो कि गुरुदेव के उदय के बाद में गुरुदेव जब से पधारे तब से कोई गुरु भक्त ऐसा तो कहता नहीं कि शरीर मेरा है। कोई ऐसा तो नहीं कहता कि शरीर मेरा है और राग मेरा है, कोई ऐसा नहीं कहता है। क्योंकि गुरुदेव के उदय के बाद में गुरुदेव के प्रवचन सुनने के बाद में ये तो कहने लगा कि शरीर मेरा नहीं, राग मेरा नहीं। ये तो उसके भाषा में तो आ गया। अंदर अभिप्राय में तो शल्य होए ते बात जुदी छे। बोले शब्द में तो ऐसा किसी का नहीं आता है, अभिप्राय के अंदर अंदर पड़ा रहता है, वो बात अलग है। पण भाषा तो फेरव कि हूँ जाननार छू। बोले वहां तक तो तू आया, लेकिन अब भाषा में तू यहाँ तक आ कि मैं जानने वाला हूँ, मैं राग का करने वाला नहीं हूँ या राग में नहीं हूँ और शरीर में नहीं हूँ। वहां तक तो तू आया है ना। अब तू आगे आ कि मैं जाननार हूँ, मैं मात्र जानने वाला हूँ। बोले हूँ ज्ञायक छू, हूँ चैतन्य छू, मैं चेतनार छू, हूँ देखनार जाननार चैतन्य आत्मा छू। मतलब इसकी धुन लगाना चाहिए कि मैं खाली जाननार देखनार हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं करनार तो नहीं, पहले मैं राग का करता भी नहीं। राग मेरे अस्तित्व में, मेरे स्वभाव में राग नहीं। एक समय की पर्याय में उत्पन्न होती हुई अवस्था में तो है, नहीं है ऐसा तो नहीं है। अगर हो ही नहीं तो फिर सिद्धालय में होना चाहिए, है ना, ऐसा तो नहीं है। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि हूँ जाननार छू, मैं मतलब मुझे जानने वाला मैं हूँ, मैं करने वाला नहीं हूँ।
ऐसे ही मैं परद्रव्य का करने वाला नहीं हूँ, तो मैं एक समय की पर्याय का भी मैं करने वाला नहीं हूँ। मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो चैतन्य हूँ ना, ज्ञाता दृष्टा हूँ ना। तो बोला हूँ तो चैतन्य छू। क्या कहा कि हूँ चैतन्य छू, हूँ चेतनार छू, मैं जानने वाला छू, मात्र ज्ञानमय परमात्मा हूँ। सूर्य है तो सूर्य है, तो उसका मतलब तेज के अलावा उसमें से क्या निकलेगा बताओ? सूर्य के मतलब सूर्य का तेज ही निकलेगा, दूसरा कुछ निकल ही नहीं सकता। दीपक का प्रकाश है तो उसमें दीपक में से प्रकाश ही निकलेगा, वो कुछ निकल ही नहीं सकता। चीनी है उसमें मिठास ही निकलेगा, वो कुछ निकल ही नहीं सकता। मिर्ची में से तिखास ही निकलेगा। तो आत्मा का लक्षण ज्ञान है, आत्मा ज्ञानमय है, तो उसमें ज्ञान ही निकलेगा, दूसरा क्या निकलेगा? तो मैं जाननार हूँ, मैं चैतन्य हूँ, ऐसा तू जान। हूँ देखनार जाननार चैतन्य आत्मा छू। हो, अपने स्वभाव को लेके, अपने स्वभाव को उठा के धूम तो मचा तू। इस पूरे दिन थक थक के हार जाता है, ये काम हुआ नहीं, ये बाकी है, ये करना है, टाइम नहीं मिलता है हमें। तो 24 घंटा हमारा उसमें चल जाता है, हम घर गृहस्थी वाले हैं, हमें घर से फुर्सत ही नहीं मिलती है, खाली इसमें इसमें लगा पड़ा है। तो देख तो सही कि जैसे सूर्य अपनी जगह रह के पूरा प्रकाश फैल जाता है, तो सूर्य क्या करे? सूर्य तो सूर्य में है। वैसे ही मैं ज्ञायक परमात्मा, ज्ञानानंदमय भगवान आत्मा, इसमें से ज्ञान किरण निकलती है, तो जानना छू, बस जानना छू। तो जानने वाला हूँ, करने वाला नहीं। चैतन्य सूर्य हूँ मैं, जैसे वो जड़ सूर्य है वैसे मैं चैतन्य सूर्य हूँ। तो चैतन्य सूर्य का इतना तेज है कि उसमें कुछ जानने में आने में कुछ बाकी रहेगा ही नहीं, सब जानने में आ जाएगा। पर मैं तो मात्र जानने वाला हूँ, मैं पर को जानने वाला नहीं। मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो वस्तु मात्र हूँ, वस्तु हूँ। वस्तु हूँ तो सूर्य है, तो सूर्य अपने में प्रचंड है, तो उसका अंदर पूरा विश्व में रोशनी फैले, तो वो क्या करे? वो तो अपने में है। तो ये ज्ञान स्वभावी परमात्मा, ये मैं ज्ञान सूर्य हूँ, ये मैं तो अपने में हूँ। अब इसका स्वप्न प्रकाशक स्वभाव है, उसमें लोकालोक भी जानने में आए तो ज्ञान क्या करे? लेकिन मैं तो मात्र जानने वाला हूँ। हूँ देखनार जाननार चैतन्य आत्मा छू। पर पदार्थ મને જણાતા જ નથી। अब पर पदार्थ जनाता नहीं, बोले कि ज्ञान तो सुपर प्रकाश से जानता तो है ये स्व और पर को, तो जनाता नहीं, यानी कहने का मतलब है कि मैं जब जानने वाला हूँ तो जाननहार पे दृष्टि देना। तू ऐसा देखना मैं जाननार हूँ, तुझे पर पदार्थ से लेना देना क्या है? पर पदार्थ जानने में आ गए तो आ गए, कोई बात नहीं है। सूर्य के प्रकाश में पूरा लोकालोक झलक हो जाए तो हो जाए, उसमें सूर्य क्या करे? तो हमारे ज्ञान में सुपर प्रकाशक सामर्थ्य है, उसके अंदर जानने में आ जाए तो आ जाए। लेकिन जनाता नहीं मतलब पर पदार्थ अंदर आते नहीं है और ज्ञान बाहर जाता नहीं है। तो फिर जानने में आए तो क्या, जहां जानने में आया हो तो ज्ञान की स्वच्छता है ना? वो तो ज्ञान ही है ना। મને જાણનાર જણાય છે એવા પરોક્ષ જ્ઞાનમાં પણ હજુ જીવ આવ્યો નથી, तो प्रत्यक्ष तो क्यांथी થાય? बोले भूल कहाँ रह गई है? प्रवचन सार 144 नंबर की गाथा में एक खुलासा कर रहे हैं कि ये भूल कहाँ रह गई है कि जानने में तो आता है ज्ञान, है ना? और ये जो प्रतिभास को देख के बोलता है कि मुझे पर जानने में आता है, तो बोले कि यहाँ अटकता है। तो बोला यहाँ परोक्ष જ્ઞાનમાં પણ હજુ જીવ આવ્યો નથી, તો પ્રત્યક્ષ તો ક્યાંથી થાય? શું કહ્યું? ફરી વાપસ લઈ રહી છે कि आ आत्माનો અનુભવ કરવાથી ની કળા સંતો જાહેર કરે છે। सुनना अमिता, कि आत्मा के अनुभव की कला चल रही है कि आज तक तू जैसा मान रहा है, जिनवाणी पढ़ के भी जैसा माना, फिर भी तुझे अनुभव नहीं हुआ। तो क्या भूल रही है और अनुभव होने की कला क्या है, उसकी बात चल रही है कि आ आत्मानो अनुभव करवानी कला संतो जाहिर करे छे। आ पर द्रव्यो छे तेने हूँ जाणू छू, तेनो अभिप्राय मिथ्या छे। ये परद्रव्यों को मैं जानता हूँ, मतलब तेरा परद्रव्यों को जानने का जो लोभ पड़ा हुआ ना, मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, उसको छुड़ाने की बात है। ज्ञान थोड़ी छुड़ाना है, ज्ञान का स्वभाव अगर स्वपर प्रकाशक है वो तो है ही है, वो तो कला है, वो तो मेरी वैभव है ना, है तो वो तो है ही है, उसमें क्या है? तो बोले तेने हूँ जाणू छू, तेनो अभिप्राय मिथ्या छे।
એનો ઉપયોગ તો પર સન્મુખ જ રહી ગયો છે, इसका उपयोग पर सन्मुख ही रह जाता है। पर को जानने के भाव में इसका उपयोग वह रुकता है, अटकता है। पर में गए बिना, पर अंदर आए बिना, अपने स्वभाव में रख के जानने में आए तो आ जाओ, बे आए तो आ जाओ, उसमें क्या है। अभी मैं मेरे घर में बैठा हूँ और मेरे को मान लो कहीं और के विचार चल रहे हैं, तो वो वस्तु थोड़ी मेरे पास है, हैं? ये वस्तु मेरे ज्ञान में आ गई थोड़ी है, मेरे को वहाँ यहाँ बैठे बैठे अपना आंख बंद करे दिख जाता है, तो दिख जाता है तो वस्तु थोड़ी आई है। ये तो ज्ञान की स्वच्छता है, ज्ञान की स्वच्छता के अंदर आपको सब कुछ दिख जाएगा। तो यहाँ जहाँ दिखता है वो तो ज्ञान ही है ना, ज्ञान ने ही देखा है ना, ज्ञान ने ही जाना है ना, तो यहाँ पर कहाँ है। पर को, पर में अटकता है तुम, पर के सन्मुख ही रह जाता है, पर को याद करके। इसलिए बोला कि तेरे यहाँ जो जानने में आया है तो तेरा ज्ञान ही है। पहले जो मान लो सारी बात हो गई, तो उसके बाद आज आपने को वापस वो बात स्मरण में आई, तो स्मरण में आई तो तेरा स्मृति ज्ञान है, ज्ञान है ना। तो यहाँ वो घटना तो है ही नहीं, वो वस्तु तो यहाँ है ही नहीं, तो उसको कहाँ जाना, आपने तो अपने ज्ञान की स्मृति को, ज्ञान को जाना है ना। अब उसको याद करोगे तो आपको वो चीज याद आके आपके राग द्वेष और उत्पन्न होने लगेगा, समझे ना। जो घटना को याद करोगे तो वापस आपको याद आएगी, तो फिर वापस वही राग द्वेष मोह उत्पन्न होने लगेगा। और वो ज्ञान को उठाओ कि ओहो हो, देखो वो घटना तो कब की निकल गई, लेकिन ये ज्ञान मेरा देखो ऐसा का ऐसा दिखा देता है। तो ये ज्ञान का चमत्कार है, यहाँ तो जानना हुआ ना मेरे को, उसका जानना हुआ, ये बात कहाँ से लाया, जानना ही हुआ ना यहाँ तो बोलो उपयोग तो पर सन्मुख रही गयो, હવે તું એટલો કર कि पर पदार्थ नो जेवी रीते हूँ करता નથી, એ करता छू तेम पर पदार्थ नो हूँ ज्ञाता पण નથી। क्या कहा, इतना तो कर कि जैसे पर पदार्थ का मैं करता नहीं, वैसे पर पदार्थ का ज्ञाता नहीं, मैं ज्ञाता हूँ। क्या कहा, ज्ञाता हूँ मैं, पर पदार्थ का स्व पदार्थ का ज्ञाता की बात नहीं है, मैं तो ज्ञाता मात्र हूँ। अब ज्ञाता के अंदर खुद का सुपर प्रकाशक स्वभाव के कारण वो जनीजे तो जनित जाओ, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते चलते हैं, रास्ते में इतनी गाड़ियां जा रही है, वो हमें जानने में आए तो आ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो किसी गाड़ी से परिचय तो है नहीं कि उसको रोक रोक के मतलब मैं पूछू भैया तुम कौन हो, क्या हो, है ऐसा तो कुछ है नहीं, समझे। तो बोले हाँ, पर पदार्थ नो जेवी रीते हूँ करता નથી, એ કરતા છું તેમ પર पदार्थ नो हूँ ज्ञाता पण નથી। भले प्रथम शुरुआत में करता बुद्धि छोड़वा माटे हूँ ज्ञाता छू एम लीधो, शुरुआत में मैं करता नहीं ज्ञाता हूँ ऐसा लिया, क्योंकि पर पदार्थ की कर्ता बुद्धि छुड़ाने के लिए ये बात आई है। तो मैं ज्ञाता हूँ तो ज्ञाता में भी इसको पर को ही उठा लिया उसने कि मैं पर का ज्ञाता हूँ, मैं पर का ज्ञाता हूँ। तू ज्ञाता हूँ ऐसे लेना, तो ज्ञाता हूँ मैं, तेरा स्वपर प्रकाशक स्वभाव आ गया, स्वपर प्रकाशक स्वभाव में ईश्वर दोनों का प्रतिभास होगा, प्रतिभास होगा तो अब तेरा उपयोग कहाँ लगाना है उस पर अनुभव पे डिपेंड है। उपयोग में तू स्व पर ले कि ये स्व है सो मैं हूँ, तो तेरा इधर आएगा तो अंतर्मुख होकर अनुभव हो जाएगा। और तू पर को उठाएगा, पर को उठाएगा तो तेरे पर में अटक के राग हो जाएगा। पर के तरफ उपयोग लगाता है, पर प्रकाशक के अंदर में कोई बाधा थोड़ी है, वो तो स्वभाव है अपना, लेकिन पर को खड़ा करके, पर पर्सन को खड़ा करके उपयोग जोड़ता है, उपयोग जोड़ता है तो उसको इष्ट निष्ठ की कल्पना होती है। कोई उपयोग उसमें जाता है, जाता है तो कोई कोई भाव होता है फिर, समझे ना। और जब ये पता चलेगा कि पर पदार्थ जो जानने में जहाँ आते हैं वो तो मेरा ज्ञान का स्वभाव है, वो तो मेरा ज्ञान है, तो वो पर पदार्थ अंदर आए नहीं, मेरा ज्ञान बाहर गया नहीं, जानने में यहाँ आया तो तू जाननार को पकड़ के ये जाननारा सो मैं हूँ, ये जानने देखने वाला सो मैं हूँ, ये ज्ञान में परमात्मा मैं हूँ ऐसा पकड़ेगा तो तेरा उपयोग अंदर आ जाएगा, समझे ना। ये अनुभव की कला बता रहे हैं ना, ये अनुभव की कला है। तो बोला करता बुद्धि छोड़ावा माटे हूँ ज्ञाता छू एम लीधो छे, पण हवे हूँ परनो ज्ञाता छू ये बात छोड़ी दे। क्या कहा, तू ज्ञाता तो पकड़ लेकिन पर का जानना हूँ ये बात छोड़ दे। तू जानने के नाम से पर को ही पकड़ता है हमेशा कि बोले पर को जानने में अपराध क्या है, जानना तो हमारा स्वभाव है, पर तुझे पर को जानने का इतना लोभ क्यों है, हैं? तू जानना रख, जानना रख तो उसमें सुपर प्रकाशक शक्ति में जड़ी जाएगा, उसमें क्या है। तो मैं पर को जानता हूँ, पर को जानता हूँ, इतना लालच क्यों है तुझे, लोभ क्यों है इतना। तो इसका मतलब पर के पर में एकत्व बुद्धि पड़ी रहती है,
तो बोले बात छोड़ ही दे। आ लेसन नंबर बेनी बात है, 2 नंबर की बात है ये लेसन है। परनो जानना छू ए छोड़ी दे, इसको छोड़ दे कि હું પણ જાણનાર છું, જાણનાર જણાય છે, જાણનાર છું, જાणनार जनाय છે। इसके अंदर में तेरा सुपर प्रकाश ज्ञान खिल जाएगा, तो उसके अंदर एक एक ज्ञेय को विषय बनाना ही नहीं पड़ेगा, तुरंत लोकालोक तेरे ज्ञान में झलक जाएगा। एक एक को विषय बनाता है तो इच्छा बनी रहती है, क्योंकि ये सारा एक साथ जानने में आता नहीं है, तो इसको जानना फिर उसको जाना, उसको जाना, इच्छा बनी रहती है। और जब यहाँ देखेगा तो तुमने जाननार हूँ, तो ये जाननार तो सर्वज्ञ स्वभाव ही है, तो इसके अंदर तो धीरे 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 पूरा पूरा खिल के निरावरण हो जाएगा, पूरा परमात्मा ज्ञान में आ जाएगा, पूरा भगवान आत्मा खिल जाएगा, पूरा वैभव, तुम्हारा वैभव पूरा का पूरा प्रकट हो जाएगा। एक बार विचार करके तो देख, एक बार प्रयोग करके तो देख। नहीं है तो जैसा मान रखा है वैसा तो अनादि से मान ही रखा है, मान ही रखा है, तो उसको एक बार बाजू में रख। भाई से बोलते थे कि तेरी मान्यता वाली पोटली ना एक बार फेंकना मत, पहले बाजू में रख, बाजू में रख, और उसके बाद ऐसा प्रयोग करके देख। अगर तेरे को नहीं समझ में आवे तो तेरी पोटली तो पड़ी है, वापस खोल लेना, तेरी मान्यता कहाँ चलेगी, वो तो पड़ी है ना, वापस खोल लेना। पर एक बार प्रयोग करके देख कि जाननार जनाय छे खरेखर पर जाना तो नहीं, खरेखर मतलब मुझे मेरी ज्ञान में ज्ञान की पर्याय जानने में आता है, ये नहीं जानने में, ये मतलब डायरेक्ट नहीं जानने में आते हैं। जगत में ये है, 6 द्रव्य है, तो हमने जान तो लिए ना, धर्म अधर्म आकाश काल भूतल जाना तो है, हमने नहीं जाना ऐसा थोड़ी है। तो जाना, तो जानने के बाद बस प्रयोजन खत्म हो गया कि अब द्रव्य अनंत अनंत जीव है, उसके अंदर अपना जीव छाटना कि नहीं, कि मैं अनंत अनंत जीव है, अनंत अनंत जीव है, अनंत अनंत जीव है, उससे क्या करेंगे? अपना जीव छाटना कि नहीं? तो अपना जीव छाटने के लिए अपने को जानना है ना, कि अपर को जानना है, तो अब अपने को जानो, अपने मेरे अंदर क्या क्या भरा है उसको जानूंगा, मेरे वैभव को जानूंगा। अपने वैभव में अनंत गुणों में एक ज्ञान गुण मुख्य है, तो ज्ञान गुण मुख्य है, तो ज्ञान गुण मेरा है, इस ज्ञान गुण में स्वपर प्रकाशक शक्ति है, इसकी पर्याय ज्ञान में। तो इस स्वपर प्रकाशक शक्ति व स्व का वैभव है, तो इसके अंदर में स्व और पर प्रकाशित होते हैं, तो यहाँ प्रकाशित होता है, तो हमने जान लिया कि जगत में ऐसा द्रव्य है, जगत में ऐसा द्रव्य है, हमने जान लिया तो राग द्वेष करने का क्या काम, जान लिया ना। लेकिन ये उपयोग लगाता है, वहां उपयोग लगाता है, तो फिर इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके राग द्वेष करता है, इसलिए निषेध किया है। ज्ञानियों का भी तो उपयोग लगता होगा पर में, ज्ञानियों का उपयोग लगता है, पर ज्ञानियों को विधि पता है ना, कि यहाँ ज्ञान में ऐसा जानने में आ रहा है, तो उपयोग लगता है, तो उसमें विचार कर देते कि मेरे ज्ञान में जहाँ जानने में आता है वहां तो कुछ आया गया नहीं, उपयोग तो लगता ही है, उपयोग अभी अंदर नहीं टिकता तो उपयोग तो जुड़ता ही है। तो लेकिन उपयोग की स्वच्छता पता है उनको, तो मेरे ज्ञान समुद्र के अंदर कुछ आया गया नहीं, मैं तो ऐसा कैसा हूँ, है ना। तो आ लेसन नंबर 2 ની વાત છે, પડનો જાણનાર છું ઈ છોડી દે। ત્યારે શું કરવું, બોલા अब क्या करे बताओ। शिष्य गुरु ने पूछे छे कि હવે તું એટલો कर कि मने जाननार जनाय छे, ज्ञायक जनाय छे। बोले तो फिर हम क्या करें, तो तू इतना कर कि मुझे जानने वाला जानने में आ रहा है, यानी ज्ञायक जानने में, ज्ञायक छे, ज्ञायक जनाय छे, ज्ञायक जनाय छे, इतना कर, एटलू ले, जाननार जनाय छे एम तू ले, ये कर कि मुझे जानने में आ रहा है, तो क्या जानने में आ रहा है कि मैं जाननार हूँ, ऐसा जानना, मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा तू ले, मैं प्रभु हूँ, ऐसा तू ले, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा तू ले, मैं अनंत गुणों से भरा हुआ हूँ, ऐसा तू ले। तो अनंत गुणों में एक ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण में जानना स्वभाव है, तो जानना स्वभाव है, तो अपने घर में रह के जान लो, उसमें क्या है, मतलब मेरा तेरा तो कुछ है नहीं, मेरा वैभव तो मेरे पास है, उसमें से कहीं जाता नहीं है, बाहर से कहीं आता नहीं है, ऐसा परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ। तो इसके अंदर तो आपको आह्लाद आएगा, है ना, तेरे मैं कितना वैभवशाली हूँ, मेरा देखो, मेरा मतलब जानना, मतलब पर को जानना भी अगर मान लो स्वभाव लेगा, तो मेरा स्वभाव है तो कैसा विशाल स्वभाव है, अमर्यादित स्वभाव है कि 3 लोग 3 काल जानने में आ जाए, ऐसा अमर्यादित स्वभाव है मेरा,
तो अपने स्वभाव का विभव को उछालना चाहिए ना, अपनी महिमा आनी चाहिए ना, उसमें पर को क्यों टच करता है? गुरुदेव से कितना बोलते हैं, पर में जाता नहीं है, पर अंदर आता नहीं है, तो फिर ज्ञान पर्याय को ही जानता है ना, अपने ज्ञान पर्याय को ही जानता है। ज्ञान पर्याय को जानता है तो ज्ञान पर्याय तो स्वयं ही डालेगा ना, पर में थोड़ी डालेगा। तो स्वयं को जानता हूँ, पर को नहीं जानता हूँ, मतलब पर सन्मुख होकर उपयोग करके नहीं जानता हूँ, तादात्म्य होकर नहीं जानता हूँ, तन्मय होके नहीं जानता हूँ, इसमें मय होके नहीं जानता हूँ। जान लिया हमने कि अपने घर में बैठे बैठे जान लिया सब कुछ। आजकल सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं तो कैमरा तो वहीं पड़ा रहता है ना, जहाँ है वहाँ, और उसमें सब आ जाते हैं। सीसीटीवी कैमरा है वो तो अपनी जगह ही है, वो कैमरे की स्वच्छता है ना, उसको कोई ऑपरेट कौन कर रहा है, उसको लगा दिया, ऑटोमेटिक हो गया वो तो। अभी कुछ भी बाहर घटना घटती है तो उसके अंदर कैद हो जाती है, उसके अंदर कोई कैद है, वो घटना थोड़ी है, घटना तो बाहर थी, घटना तो बाहर थी ना। तो ये तो सीसीटीवी कैमरे का कमाल है ये तो ऐसे हमारा ज्ञान कैमरा है, उसका कमाल है, सब कुछ देख लेता है वो। तो अपने घर में रह के देख लेता है ना वो, उसको झांकना थोड़ी पड़ता है, कहीं जाना थोड़ी पड़ता है। तो बोले ज्ञायक छे जना एटलो ले, जाननार जणाय छे एम तू ले, तो थारा ज्ञान में परोक्षपणे ज्ञायक आवी जासे। इतना तू समझेगा तो भी परोक्षपणे तेरा ज्ञान में ज्ञायक आ जाएगा कि ये जो जानने में आ रहा है वो ज्ञायक ही है, ये मैं जान रहा हूँ वो मेरे ज्ञान की पर्याय है, वो ज्ञेय है ही नहीं, ये बाहर का कुछ है ही नहीं, यहाँ तो बस मैं ही नहीं। तो परोक्ष अनुभूति तो थई जासे, ऐसा लेगा तो तुझे परोक्ष अनुभूति तो उसी समय हो जाएगी। बोला है प्रत्यक्ष तो हो ही जाएगी फिर। तो बोला मन ने बीजो काई जना तो नथी, ओहो हो, मुझे तो मेरा ज्ञान ही जानने में आ रहा है, मुझे तो मैं ही जानने में आ रहा हूँ, मुझे दूसरा कोई जानने में आता ही नहीं है। तो अभी जब मेरा ही ज्ञान है तो मेरा ज्ञान कहाँ से रागी हो गया, कहाँ पर द्रव्य में चला गया, कहाँ कुछ हो गया, मेरी प्रॉपर्टी है ना। एक फैक्ट्री में से कपड़े का प्रोडक्शन हुआ, अब उस कपड़े का आप कुर्ता बना लो, पजामा बना लो, फ्रॉक बना लो, ब्लाउज बना लो, कुछ भी बना लो आप, लेकिन है तो उस कपड़े का प्रोडक्शन सारा का सारा उसी का ही है ना, आप उसका बना लो कुछ भी। तो हमारे ज्ञान में से जो ज्ञान की पर्याय निकलती है वो आकार कोई भी ले ले लेकिन है तो वो ज्ञान की पर्याय है, तो वो ज्ञान का प्रोडक्शन है, तो वो ज्ञान का प्रोडक्शन है। तो उसको ज्ञान का प्रोडक्शन मान के ज्ञान फैक्ट्री में घुस जाना है तो कि ये इसका है ना, ये ज्ञान का प्रोडक्शन जो भी आकार विकार ले रहा है ना वो ज्ञान का है ना, वो वहां अंदर से आया हुआ ज्ञान का आकार है ना, वो ज्ञेय का थोड़ी है, वो ज्ञेय का नहीं है ना वो, समझे ना। अभी देखो मैंने तो बहुत दृष्टांत दिया इसके अंदर कि मफतलाल वाला है ना, मफतलाल, उसके यहाँ से हम कपड़ा लाए, कपड़ा लाए तो उसका व्हाइट कपड़ा लाए, समझ लो व्हाइट कपड़ा लाए तो कोई किसी ने तो उसका चद्दर बना लिया, किसी ने उसकी लुंगी बना ली, किसी ने उसका कुर्ता पजामा बनवा लिया। तो उसका अब वो कुर्ता पजामा जो है वो पहनने वाले की प्रसिद्धि करता है कि वो कुर्ता पजामा कपड़े की प्रसिद्धि करता है, कपड़े की करेगा ना, पहनने वाले की प्रसिद्धि कहाँ करता है वो पजामा है तो उसको आप पूछेगा, कोई हाथ लगा के देखेगा, अरे भाई साहब बहुत बढ़िया कपड़ा है, तो कहाँ से लाया? वो ये थोड़ी बोलेगे अरे भाई साहब ये बहुत बढ़िया है, आप कैसे ऐसे कपड़े कपड़े की प्रसिद्धि करता है वो थोड़ी पहनने वाले की प्रसिद्धि नहीं करता है। अब पहनने वाला उसे अच्छा लग रहा है वो अलग बात है ना, तो लेकिन जो कपड़ा जो वस्तु जिसकी हो उसकी प्रसिद्धि करती है, अन्य की प्रसिद्धि नहीं करता है। तो हमारे ज्ञान में जो कुछ जानने में आ रहा है वो ज्ञान का ही सारा प्रोडक्शन है, ज्ञान ही है, उसमें ज्ञेय है ही नहीं, उसके बाहर का कुछ आया गया ही नहीं, ज्ञान बाहर गया नहीं, ज्ञेय अंदर आया नहीं। तो जो हमें जो जानने में आता है वो तो पूरा ज्ञान ही है, ज्ञान ही है तो हमें तो ज्ञान ही जानने में आ रहा है, तो सारा ज्ञान ही है ना, ज्ञान ही जानने में आ रहा है ना। तो बोले पर को नहीं जानता, ऐसा तू एक बार ले, મને બીજું કાંઈ જણાતું નથી, આહાહા પ્રતિમાને સામે ઉભો છું પણ પ્રતિમાજી મને જણાતા નથી, ચૈતન્ય प्रतिमा જ જણાય છે। हाँ
प्रतिमा सन्मुख खड़े हुए भी जानन हार जनाए छे। किसके भी सन्मुख खड़े हुए हो, मुझे तो मेरा ज्ञान जानने में आता है। बोलो। तो अभी जो भगवान के प्रति जो राग है, शुभ राग है, वो राग से हट जाएगा, क्योंकि मुझे तो मेरा आत्मा जानने में आ रहा है। उसका यहाँ की महिमा आ जाएगी, वहाँ की छूट जाएगी। कितने बढ़िया, मतलब लॉजिक न्याय की बात है ये इसमें कोई हट थोड़ी चलता है। तो इसमें कोई सिद्धांत खंडित नहीं होते हैं। मेरे सिद्धांत है, स्वपर को जानना, तो सिद्धांत नहीं खंडित होते हैं। यहाँ तो ये बताना है कि तेरा ज्ञान कहीं भी जाके या पदार्थ को अंदर लाके थोड़ी जानता है। जिस वस्तु को जानता है उस वस्तु में तन्मय थोड़ी होता है। वो तो अपने ज्ञान रूप रह के परिणमन कर रहा है ना, जान रहा है ना। वो तो ज्ञान ही है, तो ज्ञान ज्ञान को ही जानना है। ज्ञान में ज्ञेय को कहाँ जाना। तो बोले ज्ञेय जानने में नहीं आए क्या? बोले है जैसे जानने में आ गए, नहीं आए कैसे, है जैसे जानने में आ गए। पर ज्ञान को बाहर जाके मेहनत थोड़ी करनी है। वो तो कलाकार है अंदर। तो अंदर हाँ सब रचना करके जान लेता है, अपना विभव है उसको। तो अगर अपने को ऐसी महिमा आएगी कि ये ज्ञान में जो कुछ जानने में आया वो मेरे ज्ञान का ही विभव है, वो मैं खुद ही हूँ, ये आएगी, तो आपका उपयोग अंतर्मुख होके सामान्य ज्ञायक को ग्रहण कर लेगा, वस्तु को ग्रहण कर लेगा। और उसमें गे 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 करेगा तो तेरा लक्ष्य बाहर ही जाएगा ना। अब गे तो अनंत है, कहाँ शांति मिलेगी तुझे। कभी इसको भटकता फिरता है ऐसे ही, इंद्रिय का विषय बनाता रहता है और दुखी होता रहता है। बाहर में वस्तु अनेक है, और बाहर में आपको तो एक समय में एक ही विषय को ग्रहण करोगे, सबको तो कर नहीं सकते, तो इच्छा बनी रहती है। और ज्ञान को ग्रहण करोगे तो आपको सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो बोले चैतन्य प्रतिमा ज जणाय छे, ई अरिहंत भगवान नो विवेक छे। अरिहंत भगवान ने કહ્યું છે कि तू मारो लक्ष्य छोड़ અને तू थारो लक्ष्य कर। भगवान की तरफ से ये उपदेश है कि वो मूक प्रतिमा तो मूक है ना, है तो भी प्रतिमा के सामने जाते ही पूरी की पूरी उपदेश मिलता है वहां कि भाई जब मैं अपनी तरफ देख के अनंत सुखी हूँ तो तू मेरी तरफ देख के सुखी कैसे हो सकता है। तू भी अपनी तरफ देख के सुखी हो जाएगा। ये उनकी तरफ से आपको संदेश है। अरिहंत भगवान ने कहो कि तू मारो लक्ष्य छोड़ी दे અને તારો लक्ष्य कर, तू मेरा लक्ष्य छोड़ दे। आहा, सब समय में जहाँ जो वस्तु होती है वही वस्तु होती है। वस्तु जो होती है उसका जितना प्रोडक्शन होता है उसका उसी का ही होता है, दूसरे का नहीं होता है। तो अभी ज्ञान में हमें जो कुछ जानने में आ रहा है, तो हम बाहर में इस ज्ञान को इंद्रिय से देखा हुआ उधर बाहर देखते हैं ना, बाहर देखते हैं तो अपने आंख से देखा, कान से सुना, नाक से सूंघा। तो ये तो तूने बाहर में उपयोग जोड़ा है। और जब तुझे पता चला है कि जानना जहाँ जिस सत्ता में हुआ वहां तो कोई आया गया ही नहीं, बाहर का कुछ हुआ गया ही नहीं, ये तो पूरा का पूरा साम्राज्य मेरा ही है। ये जाननार जाननार छू और जाननार जनाय छे। मैं जानने वाला हूँ और मुझे जितना कुछ जानने में आ रहा है वो मेरा ज्ञानमयी परिणमन है, कुछ और नहीं है। तो कितना आनंद है। इसको छोड़ो, उसको हटाओ, अरे वहां से हटो, यहाँ से हटो। अरे निकला ही नहीं यार अपने घर से, तो हटो का। मैं अपने घर से जब निकला ही नहीं हूँ तो हटने की बात ही कहाँ से आई। दर्पण के अंदर में बाहर में कोई वस्तु पड़ी है और वो दर्पण में दिख रही है, तो अभी बोला कि दर्पण में नहीं दिखो, नहीं दिखो। क्यों नहीं दिखेगी? दर्पण तो अपने में स्वच्छ पड़ा है। दर्पण में जो दिख रहा है दर्पण की स्वच्छता है, वस्तु तो बाहर पड़ी है। वस्तु बाहर पड़ी है, दर्पण में तो कुछ है ही नहीं है। तो अब दर्पण क्या सामने होगी तो दिखाएगा नहीं क्या? तो नहीं दिखाएगा तो दर्पण कौन कहेगा उसको? उसको दर्पण कौन कहे? फिर तो कांच का टुकड़ा है, समझे ना। दिखाएगा तो सही पर दर्पण में नहीं है वो सब वस्तु। दर्पण अपनी स्वच्छता की प्रसिद्धि करता है। वैसे हमारे ज्ञान में जो जानने में आता है वो मेरे ज्ञान की स्वच्छता की प्रसिद्धि है, वो मेरे ज्ञान की प्रसिद्धि है। यहाँ वस्तु कहाँ है? वस्तु तो है नहीं यहाँ। तो फिर मैंने क्या जाना है कि मैंने अपने ज्ञान की पर्याय को जाना, तो फिर स्व को ही जाना ना, पर को कहाँ जाना। फिर पर को जानता नहीं, इसका निषेध आया ना। अब तुम करता नहीं है निषेध, इसलिए तुम्हारा पर के ऊपर शल्य पड़ा रहता है, पर को जानने का इच्छा बड़ी रहती है।
उपयोग भटकता है। एक विषय को देखो, इंद्रिय ज्ञान तो खंड खंड है, एक एक विषय को ग्रहण करता है, तो एक विषय को ग्रहण करे जाए कि दूसरे की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। है ना कि ज्ञानी मतलब परद्रव्य के साथ वेद्य वेदक भाव नहीं होते। तो फिर ज्ञानी निर्वांछक होता है, क्योंकि ज्ञानी इच्छा क्यों करेगा परद्रव्य का, जब उसे पता है कि परद्रव्य के साथ वेद्य वेदक भाव बनते ही नहीं है, तो इच्छा ही नहीं करेगा। कि जब खाने की इच्छा की तो वस्तु मुंह में नहीं थी, जब वस्तु मुंह में आई तो इच्छा बदल गई, दूसरी हो गई, जब वो वस्तु आएगी तीसरी इच्छा हो जाएगी, तो जो इच्छा हुई वो वस्तु कहाँ भोगी आपने, समझे ना, तो बदल गई आपकी इच्छा ही। तो और आत्मा, भगवान आत्मा हाजिर हजूर विद्यमान है, तो अभी एक समय की पर्याय ये बोले मैं परमात्मा हूँ, तो वस्तु तो हाजिर है तो उसका अनुभव हो जाता है, वेदन हो जाता है, तो अपने साथ तो बनता है, परद्रव्य के साथ नहीं बनता है। तो हमारे ज्ञान में जितने आकार विकार जो जाननपना चल रहा है वो ज्ञान का विभव है, वो पूरा का पूरा ज्ञान ही है। तो अब ये ले लो कि ये पूरा का पूरा मैं ही हूँ, बस जो कुछ जानने में आ रहा है वो ज्ञानमय परिणमन है, तो मैं ही हूँ, है ना। तो तुरंत जानने में आ जाता है कि अरे सब समय में सदा काल मुझे मैं ही जानने में आ रहा हूँ, ये जो कुछ चमक है, जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ जनित रिया है, वो मेरा ही कमाल है, मेरा ही विभव है। तो अपनी अपने अंदर से बहुमान आता है, अपनी अपनी महिमा आती है, महिमा आती है तो उपयोग रस लेता है, यहाँ रुकता है उपयोग, और नहीं तो उपयोग भटकता है, इसलिए उपयोग भटकता है। और क्या, विषय तो अनेक है ना? एक समय में इंद्रिय ज्ञान तो एक को ही जानेगा, तो इच्छा तो बनी रहती है, इतना ही जाना और जान लो, इतना ही करा और कर लो, बनी रहती है। और जब पता चला कि मैं तो ये अरूपी भगवान आत्मा हूँ, मैं तो अनंत गुण में हूँ, मैं तो ज्ञान में ही हूँ, और जो ध्रुव परमात्मा भगवान आत्मा है वो तो अपनी जगह स्थिर रहता है, परिणमन में ही नहीं आता है। तो अपना वैभव यहाँ जब पता चलता है तो भटकता ही नहीं है, फिर क्यों भटकेगा, फिर भटकने का काम ही नहीं है, फिर अपने स्वभाव की महिमा करेगा, ये चैतन्य भगवान आत्मा ये मैं हूँ। इसलिए इसका बहुत बड़ा मतलब माल है ये, कि जानना जनाए छे खरेखर पर जनातो नथी, कि जानने का जो कार्य होता है वो ज्ञान में होता है, और ज्ञान को कहीं जानने आने की जरूरत नहीं है, न वस्तु को लाके जानने की जरूरत है। ज्ञान का इतनी अमर्यादित ज्ञान है, ज्ञान की इतनी दिव्यता है कि वो अपने घर में रह के जान लेता है। तो जहां जानता है वो तो ज्ञान ही है, जो जानता है वो भी ज्ञान ही है। तो ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, ज्ञान पर को नहीं जानता। इसमें प्रयोजन की सिद्धि होती है, इसमें आत्मा की अनुभूति की कला दिखाई हुई है कि ऐसे तुम्हें अनुभूति हो जाएगी, और नहीं है बना रहेगा, उसमें क्या करेगा, है ना। तुम्हारो लक्ष्य छोड़ दे। फिर आया 465 कि જાણનાર છું અને જાણનારો જણાય છે તો મનમાં આત્મા આવી ગયો। क्या कहा, जाननार छू અને जाननार जनाय छे तो मन में आत्मा आवी गया, मतलब मन से भी तूने इतना निर्णय किया ना, तो कम से कम यहाँ भी तुम्हें तो कम से कम ये तो आ गया कि मैं आत्मा ही हूँ और मुझे आत्मा ही जानने में आ रहा है, यहाँ तक तो आया। પછી જ્ઞાનમાં प्रत्यक्ष आत्मा थई जाए छे। पहले मन से ऐसा निर्णय करता है, फिर मन का अवलंबन छूट के प्रत्यक्ष आत्मा जानने में आ जाती। कितना सरल है देखो, कि सब समय में सब जीव को गाथा है ना, आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सदा काल अनुभव में आ ही रहा है। तो ये प्रोसेस तो आपका चल ही रहा है इस तरह से, है ना। तो ज्ञान के अंदर में जानन बना चल रहा है, जानन बना चल रहा है, तो स्व प्रकाशक शक्ति है, उसमें स्व का भी प्रतिभास है, पर ये तो चल ही रहा है। अब इसके अंदर कला ये रही हुई है कि आप स्व को ग्रहण करो कि पर को ग्रहण करो, उसमें ये इसकी कला है। ये स्वानुभव की कला ये है कि जब स्वपर प्रकाशक के अंदर पर का प्रतिभास है, उसमें पर नहीं है, ज्ञान की स्वच्छता है, तो उसको ज्ञान पकड़ के ज्ञायक में आ जाओ कि ज्ञान लक्षण ज्ञायक का है, ये तो मैं ही हूँ पूरा का पूरा, मैं ही जानने में आ रहा हूँ, ये मेरी प्रसिद्धि है, हर समय की ज्ञान की पर्याय में मेरी ही प्रसिद्धि है। ओहो हो, ऐसा अद्भुत चमत्कार है कि मैं खुद कभी जनाए बिना रहता ही नहीं, हर समय में मैं ही जानने में आ रहा हूँ, मैं स्वयं ही हूँ, मेरी ही प्रसिद्धि है।
तो अंदर में कितना आनंद सुख आएगा। आत्मा को जानने के लिए प्रयत्न करता है, जब पता चला कि जो कुछ जानने में आ रहा है वो सारा आत्मा का ही मटेरियल है, ज्ञान ही है, ये तो पूरा ज्ञान ही ज्ञान है। तो उसका आनंद लेगा कि दुखी होएगा, बताओ। अंदर ज्ञेय जान के दुखी हो रहा है, और जबकि है ये ज्ञान, तो ज्ञान जान के सुखी हो। भाई आप दर्पण को कितना भी सामने, अगर आप में अग्नि जला रखी है, गैस देखो अभी है, ये हमारे जो दर्पण लगा ना उसके सामने गैस भी है, एकदम सामने, सामने आपने गैस जला रखी है और दर्पण में दिख रही है। अब आप दर्पण को कितना ही ऐसे करो आप, तो मतलब ये जलती हुई गैस नहीं दिखेगी, कितना ही उसको साफ करते जाओ आप, क्योंकि इसमें है ही नहीं गैस, उसमें अग्नि है ही नहीं। दर्पण में तो दर्पण है, दर्पण में तो दर्पण की स्वच्छता है। अब उसको बोले कि ये गरम 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 हो रहा है, हाथ लगा के देख ले, गरम होता ही नहीं है। अब उसकी वो अग्नि को मतलब नहीं दिखने के लिए क्या करे, क्योंकि उसमें दर्पण में है ही नहीं भाई, तू करेगा क्या। अगर नहीं दिखनी है तो सामने वाली वस्तु को हटा दे। दर्पण में क्या करना है, दर्पण में तो कुछ आया गया ही नहीं, जब नहीं दिख रही है दिख रही है, उस समय में दर्पण तो अपनी स्वच्छता को लिए हुए है, उसमें तो कुछ आया गया ही नहीं है। वैसे हमारी ज्ञान रूपी दर्पण के अंदर में कोई भी चीज झलक रही है तो हम बोले ये जो हमें पसंद नहीं है वो नहीं आए। तो यहाँ आई कहाँ है, जो तुम्हें बाहर में मान लो कोई हमें पसंद नहीं है और वो हमारे ज्ञान में जानने में आ गया, वो नहीं आए, नहीं आए तो यहाँ आया ही नहीं है ना। वो जो तुम नहीं चाहता वो तो बाहर ही पड़ा है, अंदर आया कहाँ है, अंदर तो ज्ञान ही है ना। हाँ, अंदर तो ज्ञान ही है, जो तुम्हें जो जहाँ जानने में आया वो तो ज्ञान ने जाना है ना, तो वो तो ज्ञान की कला है, ज्ञान ने जाना है। तो अपने हाँ ज्ञान है वो तुम्हें ही, ज्ञान है सो तुम्हें ही हूँ। तो मुझे अब किसके ऊपर क्रोध करूं कि ये जानने में नहीं आए नहीं आए, तो तू अपने ज्ञान पे ही कर रहा है। हाँ अपने आप पे ही कर रहा है, इसीलिए तो फ्रस्ट्रेटेड रहता है, इसीलिए तो सब समय गुस्सा आता रहता है कि अपनी मन मर्जी ये आना चाहिए, नहीं ये नहीं आया, ये विचार क्यों आए, ये विचार क्यों नहीं आए। अरे भाई ये यहाँ जो तुझे दिख रहा है वो सब ज्ञान में ही है, ये ज्ञान में ही परिणाम बना दे, तू इसको ज्ञान पकड़ेगा तो स्वभाव में आके शांति आ जाएगी कि अरे ये तो मेरी ज्ञान की चतुराई है, ज्ञान की कला है, ज्ञान अपने में रह के सब कुछ जान रहा है, दिखा रहा है, ये तो मेरा वैभव है, इसमें पर है कहाँ जो एक अच्छा है एक खराब है। मान लो तुम्हारे परिणाम भी हुए, तो परिणाम हुए तो परिणाम के काल में जिस वस्तु के लक्ष्य के परिणाम हुए वस्तु है अंदर, कुछ भी नहीं है अंदर, अंदर मात्र चैतन्य परमात्मा है, ये जड़ देह है, ये बाहर पड़ा है, अंदर तो अनंत गुणों से भरा हुआ भगवान आत्मा है। उसके अंदर अपने को भगवान आत्मा नहीं जान के कुछ अन्य जानता है, अन्य में बुद्धि लगाता है तो राग उत्पन्न होता है। तो राग उत्पन्न हुआ तो एक समय की पर्याय में हुआ है ऊपर ऊपर, अब मेरे स्वभाव में तो कुछ गुस्सा ही नहीं है, मैं तो यूं कहीं सुरक्षित रहा, समझे ना। अब कोई दर्पण को दोष देवे कि अरे दर्पण में कभी काला दिखता है कभी पीला दिखता है, दर्पण काला पीला है ही नहीं, दर्पण तो स्वच्छ 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 ही है। अब उसके बाहर वस्तुएं हैं तो बाहर वस्तुएं तो बाहर पड़ी है, इसके अंदर जो झलकता है वो दर्पण की स्वच्छता है ही नहीं है कुछ भी। तो हमारे ज्ञान के अंदर जो कुछ जानने आता है हमारे ज्ञान की स्वच्छता है, ज्ञान है, अंदर कुछ आया ही नहीं है। तो फिर अगर जिसने ये जान लिया कि ये सारा का सारा ज्ञान ही है, ज्ञान है सो मैं हूँ, तो उसके उसने अपना आत्मा का अनुभव कर लेगा वो, तो आत्मा के अनुभव की कला चल रही है। राग द्वेष तो कोई वस्तु ही नहीं, कोई वस्तु है ही नहीं, राग द्वेष तो भ्रम से उठी हुई अवस्थाएं हैं, भ्रम से उठी हुई और क्या अवस्थाएं है तो सही, हो तो रही है हर समय में, लेकिन भ्रम से उठी हुई अवस्था है, समझे ना। जैसे किसी को मान लो रामचंद्र जी क्षयिक समय दृष्टि, तो उनको जैसे सीता के प्रति एकत्व तो नहीं था ना, एकत्व तो नहीं था, राग तो था ना, राग नहीं था ऐसा तो नहीं था, क्योंकि अभी उनका तो राजा राम वाला सारा रोल चल रहा था। मतलब जंगल में चले गए तो राम सीता वाला रोल तो उनके चल ही रहा था ना। तो अंदर में उनको श्रद्धा के अंदर ये था कि सीता का जीव जीव है, अलग है और मैं अलग हूँ, ये तो चल रहा था। तो अभी बोला राग हुआ ही क्यों, फिर हुआ तो अभी तो स्थिरता नहीं है अंदर में, तो राग तो आएगा ना। जो नाटक वाली भूमिका तो चल ही रही है ना अभी, वो अभी थोड़ी चलेगी, लेकिन श्रद्धा तो ये हो गई कि मैं अलग हूँ सीता अलग है, मेरा जीव अलग है उसका जीव अलग है। तो ये श्रद्धा के बल में आगे राग टूट के और कार्य हो जाता है।
समझे ना? जैसे जैसे स्थिरता बढ़ती जाती है वैसे वैसे राग टूटता जाता है। पर हम लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा राग क्यों है? ऐसा राग क्यों आया? वो तो देखो एकत्व बुद्धि है ना, मिथ्यात्व का राग है ना, वो बोलता है ऐसा राग क्यों आया। मिथ्यात्व पड़ा हुआ है ना, वो अपनी मर्जी से लाना चाहता है, वैसा थोड़ी है। भूमिका के अनुसार राग आता है। भूमिका अनुसार राग हाँ, भूमिका के अनुसार राग आता है। आपने पर में एकत्व बुद्धि छोड़ दी है तो चारित्र संबंधी जो कमजोरी का राग आता है, और पर में एकत्व बुद्धि कर रखी है तो फिर राग के तो अनंत प्रकार है, तो राग तो आएगा ही। किसी को जीव मान लो मिथ्या दृष्टि है, तो स्वाध्याय करता है और उसको मतलब लेश्या शुक्ल है, तो उसको मंद राग है उसको। ज्यादा क्रोध नहीं आता है, ज्यादा ओढ़ नहीं आता है, तो जिसका मतलब वो सम्यक दृष्टि थोड़ी हो गया। ऐसा नहीं है, सम्यक दृष्टि तो दो द्रव्य के बीच में भेद ज्ञान होना चाहिए, तब होता है। अब वो सम्यक दृष्टि को मान लो दो, एक दो भवी है, मान लो एक दो भव बाकी है, तो उसको मान लो जो भी है, अभी संबंध तो चल रहा है, इस भव में संबंध तो चल रहा है ना, जो परिवार है या जो भी है, संबंध तो चल रहे हैं, तो चल रहे हैं, तो उसको अंदर में तो भेद ज्ञान बरत रहा है, अंदर तो भिन्नता बरत रही है, लेकिन अभी उदय में उसको बहुत कई बार बहुत आकरे उदय आ जाते हैं, बहुत कड़क उदय आ जाते हैं, तो आ जाते हैं तो आ गए। अब लोग बोलते हैं कि ऐसे धर्मात्मा के ऐसे से उदय आते हैं। धर्मात्मा कितने धर्मात्मा देखो बेचारे के, बेचारा क्यों दिख रहा है तुमको? वो तो भेद ज्ञान कर रहा है, उसके तो उदय में आके निकल जाएंगे, क्योंकि आगे भव नहीं है उसके, तो फिर जो बंधे हैं वो तो उदय में तो आएंगे कि नहीं आएंगे? कहाँ जाएंगे वो बताओ? जो पहले पूर्व में बंधे हुए हैं वो तो उदय में आएंगे ही ना, तो आके निकल जाएंगे, वो तो अंदर से तैयार है। ज्ञानी तो अंदर से तैयार रहता है, इसलिए जो उदय में आए आ गए, राग भी हुआ तो हो गया, खत्म हो गया। ये प्रश्न नहीं है ऐसे क्यों आए क्यों नहीं आए, ये प्रश्न तो खुद से पूछना चाहिए कि क्यों आए, इसका मतलब तूने उनके साथ संबंध कैसा जोड़ रखा है, उस पर डिपेंड है, उस पर डिपेंड है ना। एक अपनी माँ है, एक दूसरी स्त्री है, दोनों स्त्री है ना। अपनी माँ के प्रति राग आता है, उसके प्रति राग नहीं आता है, तो अपन पूछे अपने आप से कि इसके प्रति राग क्यों है? दोनों अलग ही है, तो इसके प्रति राग क्यों है? क्योंकि इसको अपनी माँ मान रखा है तुमने, समझे ना। दोनों स्त्री है ना, दोनों दोनों मेरे से तो पर है ना दोनों। तो श्रद्धा के अंदर तो पर ही है। अब वो माँ के साथ राग क्यों है, उसके साथ राग क्यों नहीं है? क्योंकि तूने उसको मान रखा है, जैसा हमने मान्यता में मान रखा है वैसा आता है। मान्यता टूट गई तो अभी आचरण में जितनी कमजोरी है उतना आता है, इसलिए आता है। मुनिराज तो अपनी माँ को भी माँ नहीं मानते ना, रिश्ता खत्म हो गया उनका, रिश्ता खत्म करके आए हैं ना। मुनिराज का तो दूसरा जन्म होता है जब दीक्षा लेते हैं, जब जब दीक्षा लेते हैं ना, उनका नाम गोत्र सब बदल जाता है। उनका घर में, उनके घर में कोई मरता है तो उनके सुहासुतक नहीं लगता है, क्योंकि उनका तो दूसरा जन्म ही हो गया, उनका तो उन्होंने तो सब छोड़ के लिया है ना। तो अब देखो, है ना उस समय जन्मदाता माँ है कि नहीं बाहर में, तो उनको क्यों नहीं दुख हो रहा है? अपनेपन का दुख है। तो ऐसा राग क्यों आ गया, वो तो अंदर से पूछना पड़ेगा कि मैंने उसको क्या माना है तो आ गया, सामने वाले को जैसा माना वैसा आ गया। अब इतने सोनगढ़ में इतने पुरुष है, तो आप आपके चाचा के प्रति राग आता है वैसा आता है उनके प्रति? क्यों? क्यों? वो भी तो पर है, दोनों पर ही तो है। कि आपने पर माना कहाँ है? पर माना है आपने? नहीं मानना है भाई, आपने जहाँ अपनापन किया वैसे वैसा राग आएगा। अब जैसे दूसरे के प्रति मान लो ये अंकल है, तो अंकल के प्रति भी तुम्हें राग आएगा। कोई भी तबीयत खराब हो गई ठीक कराएगा और कराएगा, पर तुम्हारे चाचा जैसा आएगा? क्यों नहीं आएगा? और माना हुआ है। हाँ, तो उसका उसकी उतनी मर्यादा है। और जहाँ अपनापन किया वहां तो उसकी इतनी मर्यादा है। तो अपनापन कहाँ करना चाहिए कि भगवान आत्मा में अपनापन कर लेना चाहिए बस। ये परमात्मा है सो मैं हूँ, ये गायक है सो मैं हूँ, ये भगवान आत्मा सो है मैं हूँ। तो यहाँ अपनापन आएगा तो आपको यहाँ दिखेगा, बाहर में सब सब पराये दिखने लगेंगे, सब पराये दिखेंगे। तो जितना राग है उतना वात्सल्य तो रहता है, वात्सल्य तो रहता ही है ना, लेकिन अपनापन नहीं है, इसलिए अंदर से दुख नहीं होता, अंदर से उतना दुख नहीं होता है। जगत में इतने एक्सीडेंट होते हैं, किसी का भी दुख नहीं होता है। जानने का जान लेते हैं कि अरे वहां हुआ, कहीं नहीं होता है। उसमें से एक भी अपना हुए ना, फिर देखो
फिर दुख होता है। तो अपनेपन का दुख है ना। पर पदार्थ नहीं खोटा चोखा, नहीं सुख दुख देने वाला, अपने निज को भूल भूल जीव तू, करता है मोह ममता को। अपने को भूल के तू करता है तो होता है सुख दुख। सुख दुख का कारण परद्रव्य नहीं है, परद्रव्य में एकत्व बुद्धि है सुख दुख का कारण। इसलिए बोलते हैं कि जानना कोई अपराध नहीं है, पर में तू झुकाव देके उपयोग लगा के जानता है ना तो तू अटकता है। जानना अपराध थोड़ी, जानना तो हमारा स्वभाव है। जानने से राग अशुद्ध थोड़ी होता है, जानने से राग में कोई विकृति नहीं होती है, पर जानने से नहीं होती है ना, मेरा तेरा करने से तो होती है ना। मेरा तेरा करता है ना, जान के जानता हुआ कहाँ रहता है, जान के अंदर उसमें इष्टनिष्ठ की कल्पना करता है, रुकता है वहां। नहीं रुके तो जानता रहे ना, उससे क्या दिक्कत है। तो केवली भगवान जान रहे हैं ना, कहाँ दिक्कत है। ज्ञान में आ रहा है, हाँ झलकता है तो झलको, उसमें क्या, उनको किसी से लेना देना तो है नहीं। वीतराग तो हो गया, वो तो अपने में लीन है, उनके तो कुछ भी झलक जाओ। हाँ अभी कितने झलक रहे हैं, सब झलक रहे हैं, उनके पहले के सारे अनादि के भाव झलक रहे हैं, उनके खुद के नरक निगुड़ के भाव नहीं झलक रहे हैं, सब झलक रहे हैं। पर वो भवरहित भगवान बैठे हैं, उनके भव है ही नहीं। जो उनको जो ज्ञान में दिख रहा है उनका तो ज्ञान ही है पूरा का पूरा। तो अप्रभावित रह सकते हो तब तो जान लो, अगर पर को जान के अप्रभावित रह सकते हो तो जान लो। पर कहाँ रहता है, नहीं रहता है ना। पर को पर जानने से अप्रभावित रह जाएगा, पर को पर जान लिया ना तब तो कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा ना, तो ठीक है। अभी रास्ते में अपने को कितने जने मिलेंगे जो अपने को थोड़ा जानते हैं, वो जय जिनेन्द्र करेंगे, समझे ना। वो जो नहीं जानते हैं, अरे जय जिनेन्द्र करके भी हम कहाँ रुकते हैं, चले जाते हैं, निकल जाते हैं, हंस लेते हैं, निकल जाते हैं। और लेकिन आपका कोई परिचित मिल गया, फिर वहाँ कैसे हो, कब आए, कहाँ आए, कैसे गया, वहाँ रुक गया। तो जहाँ आपने पर से परिचय बढ़ाया बनाया वहां आप रुक गए, और जहाँ आप जानना हार रहे वहां आप नहीं। इसलिए जाननार का कमाल बहुत है। હું જાણનાર છું કરનાર નથી, ખરેખર જાણનાર જણાય છે પણ જણાતો નથી। આહાહા। ये मतलब है जानना। और क्या, तो अनुभव की कला रही है इसमें, माल है इसमें पूरा का पूरा, कि मेरे ज्ञान में सब समय मेरी प्रसिद्धि है। आहा, हीरे की चमक हीरे की प्रसिद्धि करती है, सूर्य की किरण सूर्य की प्रसिद्धि करती है? नींबू के खट्टास नींबू की प्रसिद्धि करती है, चीनी की मिठास चीनी की प्रसिद्धि करती है, और आत्मा का ज्ञान पर की प्रसिद्धि करता है। ऐसा कहाँ से लाया, ये कहाँ से लेके आ गया है? सब अपनी अपनी करते हैं, और आत्मा का ज्ञान अपनी प्रसिद्धि करता, पर की प्रसिद्धि करता है। ये कहाँ से लेके आया? आत्मा का ज्ञान आत्मा की प्रसिद्धि करता है। अब आत्मा की प्रसिद्धि के साथ में अन्य की प्रसिद्धि हो तो हो जाओ, हम क्या करें? नहीं बोला हम स्कूटर दौड़ा रहे हैं, तो बोला आप जब आपको उस जगह जाना है, मान लो हमको वहां जाना है, सीहोर जाना है? तो सीहोर जाना है तो कोई बोलते हैं कि जब आपको सीहोर ही जाना है तो आप ये इतने रास्ते पे क्यों चलते हो? चलते हैं और जहाँ जा रहे हैं जहाँ जा रहे हैं। हमको तो पता है ना कि हमें यहाँ जाना है, तो हम कहीं भी रुकेंगे नहीं। जब हमें पता है कि मेरा ज्ञान इतना सामर्थ्यवान है, इतना महिमावंत में हूँ, तो हमें अपनी महिमा अपने वैभव का जब ताकत का पता चल गया है ना, तो हमारा यही ताकत लगता है, तो यहाँ से जानने में आ जाएगा, ज्ञान खींचा जाएगा, ज्ञान निरावरण हो जाता है, ज्ञान खींचा जाता है, ज्ञान का वैभव जो होता जाता है, तो अपने आप सारा सब कुछ जानने में आ जाता है। बाहर में जानने का इतना रस क्यों पड़ा है तुम्हें? सही प्रक्रिया पता चल जाए ना, तो अपने अंदर में बहुत रस लेने लगता है, अपने ज्ञान की दिव्यता पता चलती है, ज्ञान की उत्कृष्ट महिमा आने लगती है, अपना स्वभाव चमकने लगता है कि ओहो कला तो देखो,
कि मेरा ज्ञान में सब कुछ अपने घर में रख के सब कुछ ज्ञात हो जाता है, तो ये किसकी कला है, किसका वैभव है, ये कैसा कैसा अद्भुत ज्ञान है। तो ऐसा एक ज्ञान गुण, ऐसे अनंत गुणों का घनपिंड परमात्मा ये मैं हूँ। क्या चीज हूँ मैं, सोचो तो सही। अपने को कैसा दुखी पामर बना रखा है, भटकता फिरता है इधर उधर इधर उधर। तो अपनी महिमा लाए तो ऐसा अंदर से अद्भुत अद्भुत चमत्कार होता है कि तुम्हारा संसार छूट गए और ऐसा का ऐसा तुम सिद्धालय में चला गए। संसार से रहना भी नहीं है और लेकिन संसार को छोड़ना भी नहीं, दोनों काम कैसे होगा। गुणस्थान सारे अपने आप आ जाएंगे, 5 बार सब आ जाता है। गुणस्थान पर्याय में आता है ना, तो पर्याय अंदर स्वभाव सन्मुख होके आत्मा का अनुभव करती है, तो चौथा गुणस्थान है। तो थोड़ा अंदर स्थिरता बढ़ती रहती है तो 5वां 6वां 7वां आ जाता है। हाँ, और जब परिपूर्ण लीन हो जाता है तो केवल ज्ञान हो जाता है, तो 13वां गुणस्थान आ गया। उसकी भी चिंता नहीं करें। गुणस्थान की चिंता कौन करे, गुणस्थानातीत परमात्मा हूँ मैं, गुणस्थान है ही नहीं मेरे में गुणस्थान नहीं है। ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा में हूँ, मेरे में गुणस्थान है ही नहीं। सब एक समय की पर्याय के अंदर प्रक्रिया चलती है, तो उसमें बाहर का संबंध बनता है। मैं तो ज्ञाता मात्र हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो है ही नहीं। अभी बाहर में जैसे जैसे शुद्धि की वृद्धि हो जाती है वैसे वैसे होता जाएगा। कोई कपड़ा है मेला हो गया तो हमको पता है कि साबुन लगाने से साफ हो जाएगा। एक बार साबुन लगाया तो थोड़ा साफ हुआ, दोबारा लगाया तो थोड़ा ज्यादा हुआ, दोबारा लगाया तो और ज्यादा हुआ, दोबारा लगाया तो एकदम साफ हो गया। तो कपड़ा गंदा था कि कपड़ा साफ था? कपड़ा तो साफ है। गंदगी गंदगी में थी, कपड़ा तो कपड़े में ही था, इसलिए साफ हो गया। साबुन ने साफ किया क्या? साबुन से गंदगी निकली है, कपड़ा तो कपड़ा ही है। साबुन से तो ऊपर जो गंदगी लगी ना वो निकली है। तो ये बाहर में विकार है ना, तो विकार जीव के अंदर घुसे नहीं थे, तो जहाँ थे वहां से विकार निकल गए। जीव स्वच्छ सिद्ध जैसा शिव है तो वैसा का वैसा रह गया, हूँ जैसा रह गया। अरे इतनी तीक्ष्ण पेणी दृष्टि होनी चाहिए कि फिर चीर के देख ले। वे गंदा कपड़े के समय में वे कपड़े को कपड़ा देखे हुए ना, तो गंदगी निकालने का प्रोसेस करेगा। कपड़ा ही गंदा हो गया तो फेंक दो, फिर उसको साफ कैसे होगा? कपड़ा ही गंदा हो गया तो उसको फेंकना ही पड़ेगा ना, फिर साफ कैसे हो जाएगा बताओ? तो कपड़ा ही गंदा हो गया तो कपड़ा गंदा नहीं हुआ, बाहर से आया हुआ मेल है तो ऊपर ऊपर चिपका हुआ है तो वो निकल जाएगा। वैसे ही ज्ञान में परमात्मा है तो यूं करें, में तो कुछ हुआ ही नहीं। अब ये राग द्वेष मोह क्यों होता है? कि बाहर से आया हुआ है, चिपका हुआ है तो निकल जाएगा। जैसे जैसे आत्मा की तरफ दृढ़ता 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 करके जैसे जैसे ज्ञान गण होता जाएगा, वैसे वैसे आश्रमों से निवृत्ति हो जाएगा। जैसे जैसे विज्ञान गण होएगा वैसे वैसे आश्रमों से निवृत्ति हो जाएगी, अपने आप होएगी। कुछ नहीं करना है हमको, तो एक ही जगह, बोले एक जगह कुआं खोद पानी निकलेगा, 4 जगह खोदेगा तो चारों जगह खड्डे तो हो जाएंगे लेकिन पानी नहीं निकलेगा। एक जगह उपयोग लगा, एक जानिए मानिए रम रहिए तो समल विमल न विचारिए, यही स्थिति नहीं हो। एक जगह एक को जानो, एक को मानो, एक में रहो। बाकी जो दुनिया में जो चल रहा है वो चलेगा ना, अब स्थिरता नहीं रह पाएगी तो वो चल रहा है, बीच का जो कार्य है चल रहा है, लेकिन मैं थोड़ी हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। मैं तो परिपूर्ण भगवान आत्मा हूँ। ओहो हो, ऐसा एक बार अंदर से आए तो खिलखिलाहट आ जाए अंदर से कि क्या बात है। इतना संसार में भटका, मेरे में कुछ बिगड़ा ही नहीं कि हाँ देखो ना नहीं बिगड़ा है, देखो ना कुछ नहीं हुआ है, देखो ना सुरक्षित हूँ। अंजन चोर पाप सबसे व्यसनी पाप करके आया था, चोरी करके आया था, तो लेकिन चोरी करके आया, अरे देखो भागता 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 और छीका काटा तो चला गया ऊपर। तो क्या कहाँ गया उसका सारा पाप? ही गया, पाप पाप में था खत्म। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पाप करते रहो, पाप पाप में शुद्ध हो, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये नहीं होता है
इसका मतलब है कि तू शुद्धात्मा में हूँ, इधर लक्ष्य कर, इधर आश्रय कर, तो होएगा ही नहीं ना पाप। करेगा कैसे? एक ही जगह रहेगा ना, दो जगह कैसे जाएगा? जब आत्मा का उपयोग अंदर रस ले रहा है आत्मा का, तो बाहर में है ही नहीं, बाहर में है ही नहीं, तो होएगा ही नहीं। कोई उल्टा ले लेवे कि अरे ठीक है, पाप करते करते सब कुछ हो जाता, तो हम तो पाप करते रहे। बोले तूने तो जिनवाणी समझा ही नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ तो ये बोला है कि अगर मान लो अंजन चोर था, तो उसने श्रद्धान पक्का करके काटा था ना वो चीका, वो दूसरा क्यों नहीं काट पा रहा था? वो तो चोरी करके आया था, उसको तो डर लगना चाहिए ना, उल्टी भागना चाहिए इधर उधर। पर उसके तो श्रद्धान पक्का हो गया ना, पक्का हो गया, काटा तो ऊपर चला गया। तो जिसको ये श्रद्धान पक्का हो जाएगी, ज्ञायक परमात्मा में हूँ, भगवान आत्मा में हूँ, तो अपने आत्मा में इधर कार्य करेगा ना, बाहर क्यों भटकेगा वो? जब हमें सुखी होना है, हमें अपना कल्याण करना है, तो कल्याण करने का मार्ग जब अंदर दिख रहा है, तो हम बाहर क्यों भटकेंगे? मतलब बाहर में त्याग, व्रत, तपस्या, ये सब हमने किया तो मान लो शुभ राग है, तो अगर देह आश्रित क्रिया है, शुभ है ही नहीं, तो उसमें तो कोई लेना देना ही नहीं। अगर शुभ मंद राग है आपकी, तो मंद राग का फल क्या है कि स्वर्ग आदि मिलेगा। पर संसार तो है ना, संसार से कैसे छूटेगा? आत्मा के आश्रय से संसार छूटता है, क्योंकि यहाँ संसार नहीं है। बाकी कोई का भी आश्रय ले, वो संसार नहीं छूटता है आपका, और एक आत्मा का आश्रय ले तो संसार छूटता है। कि मैं कहता हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं परमात्मा हूँ। मतलब कितना पढ़ना सुनना सब किया, और अगर दृष्टि नहीं पलटी तो फिर क्या किया? अगर खुद की महिमा ही नहीं आई, अगर अंतरंग में अपने को अद्भुतता भाषित नहीं हुई कि ओहो हो ये चैतन्य चमत्कार मैं हूँ, निरावरण, एक रूप रहने वाला, अखंड, शाश्वत, परिपूर्ण, जहाँ कोई घटना घटती नहीं है, जहाँ गुंजाइश नहीं है घटना घटने की, ऐसा पवित्र भगवान आत्मा यूं का यूं टिका हुआ, ये मैं हूँ, ऐसा जब अंदर से भाषित होता है, कैसा लगता है? कितनी महिमा आती है कि ओहो हो। फिर ऐसे लगता है कि अरे, अभी कई बार ऐसा नहीं होता है कि कोई काम अपने को बैठे बैठे ही हो गया। जैसे अनीता समझ लो कि अगर तुम्हें कल सीहोर जाना पड़ता, फिर इतना प्रोसेस करना पड़ता, तो कितनी तकलीफ होती है, धूप में कड़ाका में जाओ। अब अगर घर में बैठा काम हो गया है, तो कितना आनंद आया यार। हाँ, कुछ करना ही नहीं पड़ा, ये घर में ही आके अगला सब काम करके चला गया। तब जब आपको घर में बैठे वो काम हो जाते हैं, तो आपको कितनी रिलीज रिलीज नहीं मिलती? बम्बई बैठ के ही हो जाता। हाँ, है ना, समझे ना? तो अभी अगर ये काम मेरा आत्मानुभव का काम है, और मेरा मोक्ष मार्ग जब यहाँ बैठे ही सत्ता है, तो मैं कहाँ जाना है मुझे? बोल, कहीं जाना आना ही नहीं है भाई, कुछ करना ही नहीं है, सच्ची समझ करनी है, समझ सच्ची हो ये। अब ये प्रोसेस पता था तो घर में बैठे हो गया, नहीं पता हो तो जाना ही पड़े बेचारा को, ऑफिस जाना पड़े वहां जाके, है ना? तो अब जिसको पता चल गया है कि मेरा ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा अनंत गुणों से भरा भंडार चैतन्य महाप्रभु, ये मैं हूँ, ऐसी श्रद्धा, ऐसा उपयोग में आना, ऐसा करने से ही सम्यक दर्शन होता है। तो यहाँ ही करेगा ना, बाहर क्यों करेगा? अब यहाँ ये कार्य होने के अंदर जितना प्रोसेस होना था वो तो हुआ ही ना, जो वहां ऑफिस में होता वो भी यहाँ तो हुआ ही था ना, प्रोसेस तो हुआ ही ना। तो प्रोसेस तो अंदर होएगा ही, ऐसा थोड़ी है नहीं होएगा। और सही जगह करने से आपको रिजल्ट मिलता है, और सही जगह नहीं करो तो आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन नहीं हो रहा है। परलक्ष्य ज्ञान से आनंद तो आएगा नहीं, आत्मा का अनुभव तो होएगा नहीं। अब हम तो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं हमें, लेकिन हमें अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? कैसे होएगा बताओ? वस्तु यहाँ है, देखोगे वहां तो कैसे दिखेगी? दिखेगी कैसे? ये तो आत्मा के बारे में बता रहा है, तो आत्मा तो मैं हूँ, तो आत्मा की तरफ ऐसी श्रद्धा करेगा तो होएगी।
कितना सरल सा, कितनी सरल विधि है, कितना आनंद का मार्ग है, कितना निर्भरता का मार्ग है, कितना सहजता का मार्ग है कि एकदम कि कुछ करना न धरना, सुखी रहना, लेना न देना, मगन रहना, कुछ नहीं करना, क्योंकि वस्तु व्यवस्थित है। वस्तु, मैं अनंत गुणात्मक हूँ, मैं खुद स्वयं परमात्मा हूँ, स्वयं आत्मा हूँ। अब स्वयं को जानने के लिए स्वयं को ही जानना पड़ेगा ना, बाहर कहाँ जाना है स्वयं को जानना। तो अपने अंदर में चलाओ जो भी चलाना है, मेहनत करना है तो अंदर में करो। प्रोसेस तो चला ही था ना, प्रोसेस नहीं चला ऐसा थोड़ी हो गया, जो चाहिए था वो सब था ही ना। तो वैसे ही ये ज्ञाय परमात्मा मैं हूँ, तो चलेगा ना। अब इसकी विधि चलेगी, अंदर में चलेगी, अंदर में जो कोई प्रोसेस होगा वो चलेगा अंदर में, लेकिन बाहर में तो कुछ नहीं है। इसलिए भाई तू पर में भटकना बंद कर, देखने जानने के नाम से भी तू पर में अटक जाता है। इसलिए कहा कि तुझे तेरा ज्ञान ही, तेरा जानना जानने में आता है, खरे खर यानी वास्तव में पर जानने में नहीं आता है। तो जाननार पे आएगा, ज्ञान पे आएगा, तो ज्ञान और आत्मा तो अभेद है, तो तुझे अनुभव हो जाएगा। चलो, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शक्ति भारी है, वंदना अभिकारी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय, निज कारण परमात्मा शुद्ध आत्म द्रव्य की जय। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।